हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नन्हे किड्स। आज हम करेंगे क्लास सेकंड की हिंदी वर्कशीट। ये वर्कशीट मैंने हिंदी ग्रामर पर बनाई है। इस वर्कशीट के थ्रू आपको हेल्प मिलेगी अपने बच्चों को इस लॉकडाउन के टाइम पर कि घर पर उन्हें पूरे साल का सिलेबस सिर्फ आप कुछ ही दिनों में करवा सकती हैं। मैंने इस तरीके के 8 टॉपिक बनाए हैं। अगर आप एक टॉपिक को डेली भी करवाती हैं तो बच्चे का पूरे साल का रिविजन कुछ ही दिनों में हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी आज की वर्कशीट। ये फर्स्ट वर्कशीट है, वचन बदलो। दिए गए शब्दों का सही वचन से मिलान करो। वचन क्या होते हैं? जैसे इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल होते हैं, ऐसे हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है। कोई एक चीज है उसे एक वचन कहते हैं, कोई एक से ज्यादा चीज है तो उसे बहुवचन कहते हैं। तो छाता हमारा एक वचन है, एक वचन से मैच करेंगे। लड़के, लड़के, लड़के मतलब एक से ज्यादा, बहुवचन। ताले, बहुवचन। पौधा, एक वचन। गमले, बहुवचन। गमला होता तो एक वचन होता। इस तरह से आप बच्चों को और भी एक्सरसाइज बनाकर दे सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं आप। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वचन बदलो। जैसे साड़ी, इसका बहुवचन बनेगा साड़ियाँ। आप बच्चों को बताएं, एक वचन को जब हम बहुवचन बनाते हैं, जो बड़ी की मात्रा है उसे हम छोटी ई में बदल देते हैं। जैसे यहाँ है गुब्बारा तो आएगा गुब्बारे। पेंसिल, पेंसिलें। सेकंड आता है हमारा लिंग बदलो। हिंदी में 2 तरह के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पुल्लिंग। गायिका, इसके सामने लिखा जाएगा स्त्रीलिंग। अध्यापिका, स्त्रीलिंग। सेवक, पुल्लिंग। लिंग बदलो। सेठ, सेठानी। बेटा, बेटी। रानी, राजा। जैसे इंग्लिश में हम चेंज द जेंडर करवाते हैं, इसी तरीके से हिंदी में लिंग बदलो होता है। थर्ड एक्सरसाइज आती है हमारी विलोम शब्द। विलोम शब्दों का मिलान करो। यहाँ मैंने कुछ विलोम शब्द लिखे हैं, उन्हें मिलान करना है। जैसे हंसना, तो बच्चों को कहें कि हंसना का विलोम शब्द क्या बनेगा? हंसना। रोना। दाएं, बाएं। उठना, बैठना। आज, कल। नया, पुराना। काला, सफ़ेद। इस तरीके से आप विलोम शब्द की प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चों को। विलोम शब्द की सेकंड एक्सरसाइज हमारी, उल्टे अर्थ वाले शब्दों से वाक्य पूरे करो। अगर बच्चों को विलोम शब्द याद करने में कोई मुश्किल होती है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक बच्चे इन्हें याद नहीं कर सकते, तो आप वाक्यों के थ्रू भी बच्चों को विलोम शब्द करवा सकते हैं। तो यहाँ आएगा, राम काला है लेकिन श्याम गोरा है। इसी तरीके से चाय गर्म है। आइसक्रीम, बच्चा अपना आप ही बोल देगा कि चाय गर्म होती है तो आइसक्रीम ठंडी होती है। मेरा कोट नया है और तुम्हारा कोट, तो बच्चा झट से बोलेगा पुराना है। इस तरीके के वाक्य बना के जब आप बच्चों को देंगे तो इससे बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी कि जो रीडिंग की और राइटिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी इस तरीके की एक्सरसाइज करवाने से। जब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इन वाक्यों को पढ़ेगा, बच्चे की रीडिंग स्किल भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। शुद्ध, अशुद्ध, कुछ गलत शब्द लिखे होते हैं उन्हें हम सही करके लिखते हैं। जैसे स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, उन्हें हम करेक्ट करके लिखना होता है। जैसे लिखा द पे छोटे ऊ की मात्रा, दूध, तो यहाँ दूध में हमेशा बड़े ऊ की मात्रा आती है। ज़्यादा, तो ज़्यादा को इस तरह से लिखा जाता है, आधा ज, तब हमारा ये सही शब्द बनता है ज़्यादा। बच्चे, हम लिखेंगे यहाँ बच्चे इस तरीके से। दिल्ली, दिल्ली में हमारा आधा ल आता है। तो बच्चों को इस तरह से एक्सरसाइज बनाकर दीजिए। दिए गए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध वाक्यों में बनाओ। लता ने दूध खाया, तो यहाँ होता है लता ने दूध पिया। लड़की जा रहा है, तो यहाँ आएगा लड़की जा रही है। हमारी नेक्स्ट वर्कशीट आती है संज्ञा। इसकी परिभाषा होती है। बच्चों को परिभाषा याद करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। आप उसे इस तरह से संज्ञा की परिभाषा याद करवा सकते हैं। बच्चों को टिक द राइट सेंटेंस बना के दीजिए। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं? क्रिया वचन के नाम को, लिंग विशेषण के नाम को, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को। इस तरीके से आप संज्ञा की परिभाषा बच्चों को याद करवाएं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 2। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। संज्ञा शब्द छांटिए। ताजमहल बहुत सुंदर है। कोई भी ऐसी चीज जिसका नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कोई पशु हो, पक्षी हो। कोई भी ऐसी चीज जिसे आप नाम से जानते हैं वो संज्ञा कहलाती है। इस सेंटेंस में जैसे ही मैंने ताजमहल बोला
अगर बच्चे ने ताजमहल देखा है तो बच्चे को ताजमहल वर्ड कहते ही उसको पिक्चर एकदम माइंड में क्लियर हो जाएगी कि हाँ ताजमहल वाइट कलर का होता है, हम गए थे जब वहाँ, या मैंने उस बुक में देखा था। वही संज्ञा है जिसकी पिक्चर बच्चे के माइंड में एग्जैक्ट आ जाए। अगर इस तीनों वर्ड को मैं बोलूँ बहुत सुंदर है, ना तो उसके माइंड में बहुत की पिक्चर क्लियर होगी, ना ही सुंदर की पिक्चर आएगी, तो इट मीन्स यही हमारी संज्ञा है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ पूरे सेंटेंस में घोड़े की पिक्चर हमें एकदम क्लियर है, तो घोड़ा हमारा संज्ञा है। आशा करती हूँ शायद मेरी बात आपको समझ आ रही होगी और आप अपने बच्चों को भी इस तरह से समझा सकते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम शब्द लिखो। अब सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने अभी संज्ञा में आपको एग्जाम्पल दिया था, ताजमहल बहुत सुंदर है। अगर मैं ताजमहल के बाहर खड़ी हूँ या मैं बच्चों को बुक में ताजमहल दिखा रही हूँ, उसे मैं ताजमहल ना कहकर सिर्फ उसकी तरफ इशारा करूँ कि ये बहुत सुंदर है, तो जो ये वर्ड है वही हमारा सर्वनाम है। मैं, मेरा, आप, तुम, ये, वह, ये सब शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द छांटिए। अब बच्चों को इसमें से सर्वनाम शब्द छांटने हैं। आज, मेरा, राधा और, तो मेरा इसमें सर्वनाम शब्द है, तो इसमें से हम सर्वनाम है, तो ये शब्द सर्वनाम है। मेरा भी यहाँ पर सर्वनाम है। आप मेरे घर चलो, आप मेरे, ये दोनों वाक्य हमारे सर्वनाम हैं। वाक्य पूरा करो, तो यहाँ सर्वनाम को यूज़ करते हुए ये वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, मैं एक लड़की हूँ, नाम मीरा है, उसका नाम मीरा है। पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के दो या दो से ज़्यादा नाम होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पानी, तो पानी को और भी दूसरे नाम से बुलाते हैं, वो होता है जल। जैसे घर, घर को हम गृह भी कहते हैं। जंगल, वन, बेटा, बेटे का दूसरा नाम होता है पुत्र, बेटे को हम पुत्र भी कहकर बुला सकते हैं। मिलान करके भी आप पर्यायवाची शब्द की प्रैक्टिस बच्चों को करवा सकते हैं। प्रभु को और किस नाम से बुलाते हैं हम? भगवान। अंधकार, अंधेरा, ये दोनों का अर्थ समान है, चाहे आप अंधकार कहें या अंधेरा, बात एक ही है। पृथ्वी, भूमि, माँ, माता, आग, अनल। नेक्स्ट आते हैं हम अपने अनेक शब्दों का एक शब्द। बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल ना करके सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जो चोरी करता है उसे क्या कहते हैं? चोर। जो सबको हंसाता है, जोकर। जो हमेशा सच बोलता है, सत्यवादी। जो चित्र बनाता है, चित्रकार। जो चोर पकड़ता है, सिपाही। जो मांस खाता है, मांसाहारी। जो कविता लिखता है, कवि। जो दूसरे देश का हो, विदेशी। जो अपने देश का हो, देशी। आप इस तरीके से इस लॉकडाउन के समय बच्चों को घर पर पढ़ाएं, उनको ग्रामर की प्रैक्टिस करवाएं, ताकि जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करेगा तो उसे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। इस तरह के 8 टॉपिक है मेरी इस वीडियो में। आप डेली बच्चों को एक टॉपिक क्लियर करवाएं। आई होप मेरी वीडियो आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्हाट्सअप कर सकती हैं आप अपने रिलेटिव को, फ्रेंड्स को। आपको लगता है कि जिनके बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है इस तरीके की वीडियो की, तो आप उन्हें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकती हैं वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।